फ्रेंड्स, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। मीडिया में दावा किया जा रहा है कि ब्रिटेन द्वारा दिया गया लंबी दूरी की मार करने वाली क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन के द्वारा रूस के अंदर आंतरिक हिस्सों पर कर दिया गया है, जिसके बारे में रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, वो पहले से ही भड़के हुए थे और उसके आंतरिक हिस्सों पर जेलेंस्की द्वारा चलाया गया, ब्रिटेन द्वारा दिया गया ये लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइल, जिसको क्रूज मिसाइल कहते हैं, स्टॉर्म शैडो इसका नाम है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 का न्योता यूक्रेन दे चुका है? अगर ऐसा हुआ तो किसका सबसे बड़ा नुकसान होगा? क्योंकि ये जो वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, वर्ल्ड वॉर 2 की तरह नहीं होने वाला है। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो उस समय दुनिया भर के देश टेक्नोलॉजी के पीछे या उसका इनिशिएटिव सेटअप के तरफ बढ़ रहा था, तो उस वक्त ज्यादा मिसाइलें, ज्यादा गंभीर नुकसान पहुंचाने वाला हथियार या ज्यादा खतरनाक बम बारूद दुनिया के देशों के पास उपलब्ध नहीं था। लेकिन आज की तारीख में दुनिया भर के देश ऐसे ऐसे हथियार डेवलप कर लिए हैं जिनका इस्तेमाल से दुनिया में तबाही आ सकता है, जिंदगी बर्बाद हो सकती है, मानव जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है। अगर जिंदा रह भी जाता है कोई इंसान तो वो खाने पीने के बगैर मर जाएगा, क्योंकि आज के तारीख में दुनिया भर के अंदर ऐसे ऐसे मिसाइल बन चुके हैं जिसके इस्तेमाल से ना सिर्फ इंसान और जीव प्रभावित होंगे, बल्कि फसल उगने वाले जमीन को भी प्रभावित कर देगा। जो जमीन आज गेहूं, चावल, दाल और सब्जी जैसे फसल उगा के हमें खाने के लिए देती है, हो सकता है इन इस्तेमाल की वजह से जमीन भी बंजर हो जाए और जमीन से भी कुछ उपज ना पाए। ऐसे में जीवित इंसान भी तरफ तरफ के मर सकता है। वो हालात यूक्रेन के प्रधानमंत्री जेलेंस्की के द्वारा कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को ये मौका दे दिया था और उसकी इजाजत भी दे दी थी कि लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल वो रूस पे कभी भी कर सकता है, जबकि पूरी दुनिया इससे हैरान था। तभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान आया था और उन्होंने कह दिया था कि अगर यूक्रेन के द्वारा लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल रूस के ऊपर किया जाता है तो इसका गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने ये धमकी गुस्से भरे लहजे में पूरे यूरोप वर्ल्ड को दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रिटेन द्वारा दिया गया लंबी दूरी की मार करने वाली क्रूज मिसाइल, जिसका नाम स्टॉर्म शैडो है, उसका इस्तेमाल यूक्रेन द्वारा रूस के आंतरिक हिस्सों पर कर दिया गया है, जिससे रूस के अंदर कई सारे इलाके प्रभावित हो चुके हैं। अब इसका परिणाम क्या होने वाला है, इससे दुनिया सदमे में है। हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो जाए, हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाए। ब्रिटेन लंबी दूरी की मार करने वाला क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन द्वारा कराने के पीछे का लॉजिक बताता है कि रूस ने भी नॉर्थ कोरियन आर्मी को यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके सीमा पे डिप्लॉय करने के चलते उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन सवाल यहाँ पे बड़ा ये होता है कि नॉर्थ कोरियन आर्मी भले ही रूस के तरफ से डिप्लॉय कर दिया गया है, लेकिन उसका यूक्रेन पे कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि रूस अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा किया था। लेकिन इसके जवाब में ब्रिटेन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए ऐसा गलती कर दिया है जिसका परिणाम हो सकता है पूरे यूरोप वर्ल्ड को भुगतना पड़ जाए। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार ऐतिहासिक जीत के साथ अपने आप को राष्ट्रपति 25 जनवरी 2025 से बनाने जा रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन जीतने से पहले ही वादा किया था कि जब वो निर्वाचित होकर जीत के आ जाएंगे तो यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है उसको खत्म करवा देंगे। अभी कुछ ही दिन उनको शपथ लेने में बचा हुआ। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक बयान
कि यूक्रेन रूस के ऊपर लंबी दूरी मार करने वाली क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन के द्वारा ये इस्तेमाल भी करवा दिया गया। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि रूस का जो अभी अमेरिकी जो तत्कालीन राष्ट्रपति है जो बाइडेन, उनको ऐसा लगता है कि इससे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप आके ये सब कुछ खत्म कर दे, मैं इससे पहले ही वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट करवा देता हूं, क्योंकि उनके द्वारा ये इजाजत देना कि लंबी दूरी की मिसाइल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ दुनिया को ले जाया जा रहा है। ऐसे बचकाना बयान और ऐसे बचकाना डिसीजन एक राष्ट्र अध्यक्ष के मुंह से अच्छा नहीं लगता। फिलहाल यूरोप में खौफ का माहौल है, यूरोपियन देश काफी डरे हुए हैं। डरने के साथ उन्होंने अपने ही नागरिक को चीजों को इकट्ठा करने का इजाजत दे दिया है, साथ ही अपने आर्मी को भी अलर्ट पे रख दिया है और उन्हें साफ साफ कह दिया है कि युद्ध की तैयारी करने में लग जाओ, कभी भी युद्ध हो सकता है। हालांकि पुतिन का भी कोई बयान नहीं आया है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे पुतिन इस लंबी दूरी की मार करने वाली क्रूज मिसाइल का बदला यूक्रेन से किस तरह से लेता है, या इसका बदला यूरोप वर्ल्ड से भी लेता है, वो आगे हम देखेंगे। आपका क्या राय है इस वीडियो पे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जितना संभव हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर कर दे और नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।